ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज, उनके द्वारा दिया गया ग्रंथ ग्रंथ से समता विलास, जो भी अपने जीवन में ईश्वरीय मार्ग पर चलना चाहता है, इस वास्ते वह गहन अध्ययन करते हुए अपने विश्वास को और दृढ़ करना चाहता है और सही मायने में ईमानदारी से परमेश्वर के शरणागत होता है, नेक कर्मों को करने की कोशिश करता है, अर्थात अपने ही परमेश्वर के प्रति, अपने ही परमेश्वर से परमेश्वर को ही मांगता है। जब ऐसा निवेदन, जब ऐसा भाव उसके अंदर आता है, तो वह अति दीन भाव में आकर परमात्मा को याद करता है। तब ही ये ग्रंथ अपने भेद और अपने रहस्य को उस जीव के लिए खोलता है। अन्यथा बिना चले अपने जीवन को ना बनाते हुए महज पढ़ने का ही यत्न कर रहा है, तो वह अपने भेद को नहीं खोल पाता, या उसके अंदर ये जज्ब नहीं होता। हम सभी कोशिश करें कि जितना पढ़ें, जितना मनन करें, अपने जीवन में उसको धारण भी करें। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें अपने ग्रंथ का जो सार है वह समझाने की कृपा करें। ग्रंथ से समता विलास, ईश्वर भक्ति की प्राप्ति, वचन नंबर 136, पेज नंबर 79। ख्वाहे कोई गृहस्थी है या विरक्ति है, असली सुख आत्मपरायण होने से ही प्राप्त होता है। जो खुशी गमी से ऊंचा है, मालिक के कुल यानी ईश्वर का कानून सबके वास्ते बराबर है। जो सतमार्ग की तरफ जाएगा वह शांति को प्राप्त होगा, और जो अभिमानवश होकर उपद्रव करेगा वह परम दुखी होगा। यह सार सिद्धांत है। श्री महाराज जी हम सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दो ही स्थिति हैं, या तो गृहस्थी की या विरक्ति की। गृहस्थी की यानी घर में रह करके अपने समस्त सदस्यों के प्रति कर्तव्य भाव को करते हुए प्रभु को प्राप्त करना, या विरक्ति की अर्थात समस्त परिवारीजन, समस्त गृहस्थ घर को परित्याग करते हुए प्रभु को प्राप्त करना। लेकिन श्री महाराज जी साफ शब्दों में यह दृढ़ करना चाहते हैं कि जो सच्चा सुख है, जो असली सुख है, वह आत्मपरायण होने से ही होता है। क्योंकि जो आत्मपरायण नहीं होता वह देहपरायण ही होता है। जो देहपरायण होता है वह कभी खुशी को भी प्राप्त होता है, तो कभी उसे दुख भी होता है।
लेकिन जो खुशी है वह स्थिर नहीं है, इसलिए खुशी भी गमी में बदल जाती है। अर्थात देहपरायण होने पर अत्यंत दुखी ही दुखी रहता है, यह अंतिम निर्णय है। इसलिए आत्मपरायण होकर के हर एक जीव परम सुख को प्राप्त हो जाता है, यह भी अंतिम निर्णय है। श्री महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर का कानून सबके वास्ते बराबर है, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो व्यक्ति हो। जो भी सतमार्ग की तरफ जाएगा वह शांति को प्राप्त होगा, और जो अभिमानवश होकर उपद्रव करेगा वह परम दुखी होगा। इसका अर्थ सीधा सा है कि ईश्वर के मार्ग में ही शांति है। यदि हमें सच मायने में अपने आप को शांत करना है, सुख पाना है, चैन पाना है, तब हमें ईश्वर के रास्ते पर ही चलना होगा। ईश्वर का रास्ता नहीं है, दूसरे रास्ते से वह सुख पाने का यत्न कर रहा है, तो उपद्रव करेगा वो। उपद्रव का मतलब है वह किसी भी यत्न को करते हुए स्वयं सुखी होगा और अपने परिवारीजन को सुख देगा। जबकि सुख का रास्ता केवल आत्मपरायण का है, देह परायण का है ही नहीं। तो उसका जो परिणाम है वह दुख ही दुख प्राप्त मिलेगा, कभी भी सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि कानून एक ही है पूरी सृष्टि में। जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ, तब से संपूर्ण सृष्टि में कानून के आधार पर ही पूरी सृष्टि का संचालन हो रहा है। और वह परमपिता परमेश्वर इस सृष्टि में उसी कानून के लिए पारित भी कर रहा है। ये सृष्टि जब तक मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, तब तक बनी हुई है। जिस क्षण परमात्मा के स्थिति में स्थिर होऊंगा, उस दिन वह सृष्टि भी नहीं रहेगी, मैं भी नहीं रहूंगा। परंतु जब तक ये देह है, यानी जीव है, तब तक परमात्मा भी वही है, ये सृष्टि भी वही है और कानून भी वही है। सारे नियम और धर्म वैसे ही होंगे जैसे ईश्वर ने कानून के आधार पर ग्रंथों में रचना की हुई है। श्री महाराज जी 137 अर्थात 137 वचन में, जो पेज नंबर 79 पर है, हम सभी को समझा रहे हैं, सच्चाई की तलाश करनी चाहिए, मजहबी वाद मुवाद से निजात हासिल करनी चाहिए। मजहबी वाद मुवाद बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है, अभिमान, मोह और क्रोध को प्रकट करने वाला है। नेक लोगों की हिदायत असली मजहब है। अगर उस हिदायत को ना धारण किया जावे और महज यानी केवल नेक लोगों की हिदायत असली मजहब है, अगर उस हिदायत को धारण ना किया जावे और केवल जवानी तर्क वितर्क धारण रखे, वह असली मूर्ख है। असली खुशी को कभी भी हासिल नहीं कर सकेगा। फिर सुने, नेक लोगों की हिदायत असली मजहब है। अगर उस हिदायत को यानी शिक्षा को ना धारण किया जावे और महज यानी केवल जबानी, केवल मुंह से ही वाद मुवाद धारण रखे, वह असली मूर्ख है, असली खुशी को कभी भी हासिल नहीं कर सकेगा। धर्म के मार्ग में धर्म के कानून और धर्म के की शिक्षा के लिए भी तर्क वितर्क श्री महाराज जी ने
मना किया है। जो जैसा कर रहा है उसके लिए, और जो शास्त्र कह रहे हैं उसके आधार पर हम सभी के लिए दूसरे का मानना, या दूसरे का जीवन और दूसरे के सिद्धांत न मानते हुए पूर्ण सत्पुरुष के सिद्धांत को, अर्थात सत्पुरुषों के ज्ञान को ही धारण करना चाहिए। यदि कोई मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो उससे कभी भी वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि मजहबी वाद विवाद बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला होता है। मेरी बुद्धि सत्पुरुष के सम्मुख शरणागत होनी चाहिए, इस वास्ते क्योंकि मेरी बुद्धि में ही भ्रम है। मेरी बुद्धि यदि भ्रम में नहीं होती तो आज यह जीवात्मा केवल और केवल, यानी मैं केवल और केवल ईश्वर प्राप्ति की गति की ओर ही हो रहा होता। तो दूसरे से सांसारिक जो वाद विवाद है वह तो बहुत दूर की बात है। किसी दूसरे मनुष्य से धर्म के आधार पर भी तर्क वितर्क करना जायज नहीं है, क्योंकि उससे मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट होगी, जो श्री महाराज जी अपने वचन में ही हम सभी को हिदायत दे रहे हैं। क्योंकि जैसे ही तर्क वितर्क होता है तो श्री महाराज जी कहते हैं अभिमान मोह और क्रोध को प्रकट वह कर लेता है। वह शास्त्र के सिद्धांत को नहीं मानता, नहीं स्वीकार करता, तो क्रोध आता है। मेरा कर्तापन खड़ा होता है, क्योंकि यह विचार करता है कि यह शास्त्र का ज्ञान मुझे अधिक है। उससे इस देह का मोह प्रकट हो जाता है, जबकि मेरे शास्त्र का ज्ञान सही मायने में मेरे लिए है, दूसरे को समझाने के वास्ते कम है। दूसरे को तो केवल यह पढ़कर के जो समझ आवे वह समझा देना चाहिए। और सही मायने में यदि किसी की बुद्धि या मेरी बुद्धि किसी शास्त्र का अध्ययन कर रही है, मैं समझ जाऊं, ये सबसे बड़ी कृपा है ईश्वर की। क्योंकि मेरे समझने में मेरा सत आचरण बनेगा, मुझे ईश्वर की प्राप्ति की लगन लगेगी, वहां प्रीत होगी। मेरे आचरण और मेरे जीवन को देख करके दूसरे इस बात को समझ जावेंगे, ना कि वाद विवाद कर करके समझेंगे। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं अगर उस हिदायत को धारण ना किया जावे, क्योंकि जब तू धारण करेगा तब तेरा जीवन बनेगा, और जीवन से दूसरे देखेंगे और समझ जावेंगे। तेरे वाद विवाद से कोई भी नहीं समझ सकता। केवल जवानी वाद विवाद धारण यदि कोई करता है तो वह असली मूर्ख है। यह अपने अंदर स्थिर कर लेना चाहिए। तो अब विचार करें, हमने मूर्ख बनना है या हमने बुद्धिमान बनना है? बुद्धिमानी यह है कि सत्पुरुषों की शिक्षा के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करना, और अधिक से अधिक दृढ़ प्रीति और विश्वास रखते हुए परमपिता परमेश्वर के चरणों में पहुंचने का यत्न करना, जो असली खुशी देती है। यदि इस झमेले में पड़ गए तो कभी भी असली खुशी को प्राप्त नहीं होंगे। श्री महाराज जी कहते हैं वचन नंबर 138 में, जो पेज नंबर 79 पर है, जिसने अपना निश्चय परम धाम प्राप्ति की खातिर दृढ़ किया है, जिसने अपना निश्चय परम धाम प्राप्ति की खातिर दृढ़ किया है, वह ही सत्पुरुष सत यत्न करके मुक्ति को हासिल कर सकता है। सत्पुरुषों का जीवन अपनी कमजोरी को दूर करने का यत्न सिखलाता है, ना कि खुद अंधकार में और दूसरों को सतुपदेश। निर्मल विचार
हर वक्त धारण करना चाहिए। श्री महाराज जी पुनः हम सभी के लिए जो दृढ़ निश्चय करा रहे हैं वह परम धाम का है। अर्थात मैं कहाँ से आया हूं, कहाँ मुझे जाना है, क्या मेरा ठिकाना है। वो जो असली ठिकाना है, वह जो असली धाम है, उस धाम को पाने का यत्न करना है और इसको दृढ़ कर लेना है। सतयत्न करके अपनी मुक्ति को हासिल किया जा सकता है। सतयत्न सही मायने में वही करता है जो सत्पुरुष हो, या यूं कहें, वह पुरुष सत में स्थित होने का यत्न करता है। वह ही सत्पुरुष सत यत्न करके निजात को हासिल कर सकता है। अर्थात मुक्ति को वह ही प्राप्त कर सकता है जिसके लिए केवल इस सृष्टि में सत ही दिखाई दे। उसके लिए यह सांसारिक समस्त परिस्थिति दुख, दुख और दुख ही नजर आए। सांसारिकता में भी दुख है, परंतु सत को प्राप्त न कर पाना यह भी अति से अति दुख है। संसार में जो विचरण कर रहे हैं, उस विचरण में, विचरित हालत में जिन भी कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए यह जीवन व्यतीत हो रहा है, उसमें तो दुख है ही। लेकिन जो सत की प्राप्ति जीव को नहीं हो रही, अर्थात मुझे नहीं हो रही, उस सत यत्न की खातिर भी यह विचार लाना कि मेरे अंदर जितने विकार हैं, जो इंद्रियां हैं, जो मन है, वह भी मेरे लिए परम दुखदाई है, क्योंकि वह सत्य को प्राप्त करने नहीं दे रहा। तो मैं बाहर से भी दुखी और अंदर से भी दुखी हूं। इसलिए ये जो अंदर का लोक है और एक जो बाहर का लोक है, इन दोनों ही लोकों में वह दुखी ही दुखी रहता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, सत्पुरुषों का जो जीवन है वह अपनी कमजोरी को दूर करने का यत्न सिखलाता है। समस्त सत्पुरुषों के जीवन को यदि देखें तो केवल और केवल हमको यह पता चलेगा कि किस प्रकार से सत को प्राप्त करने के लिए सत्पुरुषों ने हमें इस जीवन में कष्ट को सहन करना सिखलाया है और अपनी कमजोरी को दूर करते हुए सत को प्राप्त करने का यत्न सिखलाया है। यह नहीं होना चाहिए और ये कभी भी नहीं दृढ़ रखना चाहिए अपनी बुद्धि में कि खुद अंधकार में रहें और दूसरों को उपदेश देते रहें। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पर उपदेश कुशल भव तेरे। दूसरे को उपदेश देना ये बड़ी कुशलता है, लेकिन अपने लिए वही उपदेश दे करके सत यत्न को करते हुए परमपिता परमेश्वर के चरण में जाना, उनके लिए ही जीवन व्यतीत करना, यह कठिन है। तो खुद अंधकार में रहते रहें और दूसरे को उपदेश देते रहें, ये जहालत है, ये पतन का रास्ता है। इसलिए निर्मल विचार हर वक्त धारण करना है। यह ही ईश्वर भक्ति है। जिसने निर्मल विचार, अर्थात निर्मल विचार एक ही है, सत यत्न, सत की प्राप्ति, सत में स्थिरता, सत में प्रगाढ़ता, परमपिता परमेश्वर से प्रेम, इन समस्त बिंदुओं में ही केवल और केवल निर्मल विचार है। सत के अलावा जो भी विचार है वह निर्मल नहीं, मलिन विचार है। इसलिए अपने वक्त को जाया ना करते हुए निर्मल विचार हर वक्त अपने हृदय में दृढ़ कर लेना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए। तो फिर कैसे? वचन नंबर 139 में, पेज नंबर 80 पर हम सभी को श्री महाराज जी समझा रहे हैं कि जिस मानुष ने ईश्वर पर पूर्ण भरोसा पाया है और हर वक्त सत्कर्म का विचार करता है और हर एक की भलाई का चाहने वाला है, तकलीफ में जिसका चित्त घबराता नहीं है और खुशी में अभिमान नहीं करता,
हर वक्त ईश्वर आज्ञा में दृढ़ निश्चय वाला है, वह ही गुणी पुरुष असली धर्म के जानने वाला है। जिस मनुष्य ने ईश्वर पर पूर्ण भरोसा किया है, जब उसको पूर्ण भरोसा ईश्वर पर हो जाएगा, तब वह जान लेगा अच्छी तरह से कि संपूर्ण सृष्टि ईश्वर के हुक्म के अधीन है, मेरे हुक्म के अधीन नहीं है। इसमें ना कुछ मैं बना सकता हूं, ना मैं बिगाड़ सकता हूं। हाँ, खुद अपने आप में बिगड़ सकता हूं यदि सत्य स्वरूप का निश्चय मैंने धारण नहीं किया। यह बड़ी गहरी बात है। इस संपूर्ण सृष्टि में तू कुछ नहीं कर सकता, ना बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। यह है पूर्ण भरोसा। तो हर वक्त क्या करेगा? सत्कर्म का विचार करता है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि ईश्वर के हुक्म में है। ये चांद, ये सितारे, ये ये धरती, ये आकाश, ये वायु, ये अग्नि, ये पंच महाभूत और अन्य संपूर्ण संपदा, इस सृष्टि में सब कुछ वह ईश्वर के हुक्म से चल रही है। ना तू सूरज उगाता है, ना अस्त करता है, ना चलाता है, ना रोकता है। तू, तेरे बस में है क्या? यहां तक कि तू श्वास भी उसी के हुक्म से ले रहा है। जब ये पूर्ण भरोसा ईश्वर पर हो जाता है, तो केवल और केवल सत्कर्म का ही वह धारणा करता है कि किस प्रकार से सत्य में स्थिर हो जाऊं, सत्य में स्थित हो जाऊं, सत्य से ही प्रार्थना करते हुए सत्य के लिए ही प्राप्त करने का यत्न कर जाऊं। तो वो क्या करेगा? तो कहते हैं वो हर वक्त दूसरे की भलाई ही तो चाहेगा, क्योंकि दूसरा भी दुखी है, दूसरा जीव है, वह भी परमात्मा का ही अंश है। वह परमात्मा का अंश ये गाफिल में है, गलतफहमी में है, गफलत में है कि उसका अस्तित्व अलग है। क्योंकि अभी तो हम ही अपनी गफलत में है कि मेरा अस्तित्व अलग है। सही मायने में सच्चाई यह है कि हम ईश्वर के अंश हैं। हमने अपना अस्तित्व समझ करके अपने अंदर ही सबसे बड़ी सृष्टि का जन्म दे दिया, और हम अलग हो गए और हम परम दुखी हो गए, परम बेचैन हो गए। उस बेचैनी को हम दूर करने के वास्ते ईश्वर पर भरोसा कर रहे हैं। तो वह जो दूसरा जीव आत्मा है, दूसरा जीव है जो देहधारी है, उसकी भलाई ही तो करेंगे हम। क्यों भलाई करेंगे? क्योंकि उसको यह सोझी आ जाए कि ईश्वर ही सब कुछ है। यदि नहीं आती है तो भी भलाई ही तो करनी है, तब भी उसकी बुराई नहीं करनी, और तब भी उससे कोई मतलब नहीं रखना। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि तकलीफ में जिसका चित्त घबराता नहीं है और खुशी में अभिमान नहीं करता, हर वक्त ईश्वर आज्ञा में दृढ़ निश्चय वाला है। न जाने कितने वक्त ऐसे आते हैं कि वह अपने ही जीवन में कर्तव्य कर्म को करते हुए भी तकलीफों को उठाता है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी तो वह न जाने कितनी तकलीफों को उठाता है। तो उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि देह का समस्त कर्म प्रारब्ध के अधीन है। अंदर उसके चयन होना चाहिए कि मेरी भी देह प्रारब्ध के अधीन है, दूसरे की भी प्रारब्ध के अधीन है। तो मेरे अंदर से यत्न केवल प्रभु को प्राप्त करने का होना है। तो फिर क्यों घबराना? और यहां तक कि यदि कहीं खुशी मिलती है, तो खुशी में भी हम अपने आप को यह ना समझें कि यह मेरे लिए, मेरे अनुसार, मेरे कृत्य से मिली है, बल्कि परमपिता परमेश्वर ने यह चेतावनी करने के लिए दी है कि तू सम अवस्था में रहे, दुख में भी और सुख में भी। इसलिए कहते हैं तकलीफ में जिसका चित्त घबराता नहीं है, खुशी में अभिमान नहीं करता।
तो जब तेरे जीवन में कोई खुशी आती है, जब तेरे जीवन में कोई सुख आता है, वह सुख तेरा नहीं बल्कि परमपिता परमेश्वर ने यह आकलन करने के लिए दिया है कि यह सुख देह के प्रारब्ध के आधार पर आया है। ठीक वैसे ही दुख भी प्रारब्ध के आधार पर आया है। तू इसमें अभिमान न कर सुख का, तू इसमें दुखी और घबरा भी मत कि कहीं इस जीवन में तुझे बेचैनी हो गई। सारी बेचैनी, समस्त दुख इस वास्ते अपने अंदर यह होने चाहिए कि कहीं हम असत मार्ग पर ना चले जाएं। हे प्रभु, कहीं हमें आपकी शरण ना छूट जाए, कहीं प्रभु आप ना छूट जाओ। गुरु की शरण इसीलिए होती है क्योंकि हर पल हर क्षण गुरु ही हमको बताता है। ये हमें गुरु ही मार्गदर्शन कर रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति की प्राप्ति ऐसे करो। श्री महाराज जी कहते हैं, वह ही गुणी पुरुष असली धर्म के जानने वाला है। यानी कि जब वह हर आज्ञा के लिए ईश्वर आज्ञा में निहित कर देगा, अर्थात ये ईश्वर ने ही हुक्म दिया हुआ है कि मुझे हर हाल में परमपिता परमेश्वर की शरण में जाना है। ये समस्त क्रियाकलापों को करते हुए इन बेचैनी को ना देखते हुए जो संसार में है, बल्कि यह बेचैनी देखनी है कि मेरे ही अंदर जो विकार भरे पड़े हैं, इंद्रियां अतृप्त हैं, ये मन अति से अति चंचल है, यह किस प्रकार से परमात्मा की ओर लग जाए। मेरे ही अंदर का जो समस्त भाव है, वह भाव केवल सत के लिए उद्दृढ़ हो जाए, अर्थात निरत हो जाए, उसी में लीन हो जाए। यह ईश्वर भक्ति है। तब कहते हैं श्री महाराज जी कि हर वक्त ईश्वर आज्ञा में दृढ़ निश्चय वाला जब हो जाता है, तो वह ही गुणी पुरुष असली धर्म को जानने वाला है। यह असली धर्म है। जिन धर्मों का पालन करते हुए इस देह का हम संसार में उपयोग कर रहे हैं कि यह पुत्र धर्म है, भ्रात धर्म है, पितृ धर्म है, या पत्नी धर्म है, या पति धर्म है, उन सारे धर्मों से सर्वोच्च धर्म यह है कि ईश्वर आज्ञा में दृढ़ निश्चय वाला हो जाए। इसलिए कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम शरणम एकम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात तू समस्त धर्मों का परित्याग कर दे। इसका अर्थ कर्तव्य कर्म के परित्याग की नहीं, बल्कि उस भावना की है कि हम उन धर्मों को श्रेष्ठ समझ रहे हैं। धर्म सबसे श्रेष्ठ यह है कि तू मेरी शरण में आ जा। जब तू मेरी शरण में आ जाएगा, तो उन धर्मों को जो तू कर रहा है, वह कर्तापन में आकर के कहीं पाप ना बन जाएं, मैं उन पाप से भी तुझे मुक्त कर दूंगा। इसलिए तू फिक्र ना कर, तू चिंता ना कर, बल्कि केवल सतपरायण होकर के सत आज्ञा में दृढ़ हो जा। यही ईश्वर भक्ति है, यही धर्म है, यही निर्मल साधना है। अन्यथा यदि हमने ऐसा नहीं किया, केवल दूसरों को ही उपदेश देते रहे, खुद अंधकार में रहे, अपनी कमजोरी को दूर नहीं किया, तब हमारा पतन हो जाएगा। हम किस तरह से अपनी कमजोरियों को दूर करें और सत के मार्ग पर अति से अति दृढ़ अवस्था में हम पहुंच जाएं, यही हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें अपनी दात बख्श दो। ये जो ज्ञान, ये जो विवेक इन ग्रंथों में है, ये मेरे अंदर आ जाए, जिससे कि हम केवल और केवल सतमार्ग पर चलते रहें, ना वाद विवाद करें, और ना ही हमारा सत का जो लक्ष्य है वह असत न बन जाए। तो हम मूर्ख न बन करके बल्कि बुद्धिमान बनने की कोशिश करें, और साथ ही साथ प्रभु से प्रार्थना भी करें कि हे प्रभु, हमें बचा लेना, क्योंकि गुरु ही बचाता है।
गुरु की शरणागत हो जाएं, गुरु को अपने हृदय में देखें। हर पल वो आवाज दे रहे हैं। कैसे? सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार। उनकी जो पुकार है, उस पुकार को सुनने का यत्न करें, कोशिश करें कि किस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलें। कैसे? तू आज्ञाकारी होय के घट का पाट उगाड़। तो जो हर आज्ञाओं की वो पुकार कर रहे हैं, जो अंतर मन से, जो अंतर से आवाज आ रही है गुरु की, क्योंकि सच्चे गुरु को जब हम धारण करते हैं, पूर्ण गुरु को जब हम धारण करते हैं, वह कहीं दूर नहीं है, वह अंतर में है रमा हुआ। इसलिए ऐसी आद्र पुकार जो हम परमपिता परमेश्वर से करें कि हे प्रभु, तुम्हारी पुकार भी मुझे सुनाई आ जाए। इस प्रकार ईश्वर भक्ति धारण करें और परमपिता परमेश्वर के चरण में रहें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।